हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग विज्ञान के अध्याय जो 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने इसमें ऑलरेडी 4 पार्ट कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। आज का ये जो है 5वां पार्ट है और ये लास्ट है, ठीक है। इसमें कार्बन एवं यौगिक ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी लोग स्टूडेंट नए हैं, जुड़े हुए हैं, मेरे पिछले के वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या है कि साबुन और अपमार्जक, ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ठीक है। तो चलिए देखते साबुन क्या है। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन के अणु में 2 सिरा में से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है उसे जलरागी तथा दूसरा सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मेल में विलय होता है जल विरागी कहलाता है। आप देख रहे हैं ये साबुन का जो है संरचना का सूत्र है, ठीक है। तो उसका संरचना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये CH3 कार्बन। तो यहाँ जितना भी सारा कोना है ये सभी में क्या है, कार्बन है। तो ये कार्बन का हाइड्रोकार्बन का एक लंबा सा चेन हो गया। यहाँ COO, ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम। तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो उसका लवण अब क्या है, ये सब टूटता है, ठीक है। तो ये जो मेरा पार्ट है कार्बन का, ये जल विरागी होता है, ये जल में नहीं घुलता है, ठीक है। और ये किस में घुलता है, तो तेल, जो तेलीय पदार्थ होता है कपड़ा में गंदा लगा हुआ, ठीक है, उसमें। और ये जो है जलरागी होता है, ठीक है। तो ये जल में घुलता है बेसिकली, ठीक है। तो कार्बन का श्रृंखला आप इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि जलरागी और विरागी सिरा में अंतर क्या है, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है उस चीज़ का यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले जलरागी सिरा, तो यह जल में विलय होता है, जिस तरह का नाम से ही पता चल रहा है। फिर यह आयनिक सिरा होता है, मतलब प्लस और माइनस में टूटता है। यह मिसेल की संरचना में बाहर की ओर जल में घुला होता है, ठीक है। क्या है बाहर की ओर, क्या जल में घुला होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल ये है। फिर है जल विरागी सिरा, ठीक है, जो जल में नहीं घुलता है। तो लिखा हुआ है पहला इसमें, यह जल में विलय नहीं होता है, नहीं होता, जबकि या बल्कि, है ना, हाइड्रोकार्बन यानी तेल में विलय होता है, ठीक है। दूसरा है यह आयनिक सिरा नहीं होता है। तीसरा है यह मिसेल की संरचना में अंदर के हिस्से में तेलीय भाग की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर था जल रागी सिरा में कि यह मिसेल की संरचना में बाहर की ओर होता है, ठीक है, और जल में घुलता है। और इसमें जो है जल विरागी में यह मिसेल की संरचना में अंदर के हिस्से में तेलीय भाग की ओर होता है या तेलीय भाग में घुलता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है मिसेल की संरचना है, ठीक है। ये कपड़ा में हमारा लगा हुआ तेलीय भाग है, तेलीय मैल है। और ये तो हमारा ये जो देख रहा है ये हमारा क्या है, साबुन वाला ही है। तो ये जो था मेरा जल रागी और ये जल विरागी, तो जल विरागी बेसिकली किसके साथ है, तेलीय मैल के साथ। और ये जल रागी या जल के साथ घुलता है। तो मिसेल के बारे में चलिए पढ़ते हैं। मिसेल क्या है कि जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आणविक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल के बाहर होता है, जो तेलीय मैल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, ठीक है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, ठीक है। ये समझिए आप 3D शेप में समझिएगा इसको, तो एक फुटबॉल की तरह हो जाएगा। और फुटबॉल के अंदर समझ लीजिए क्या, तेलीय मैल हो जाता है जब हम लोग कपड़ा में साबुन रगड़ते हैं तो, ठीक है। आगे है कि मिसेल की संरचना बनने के लिए साबुन के अणुओं में उनकी सिराओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी 2 सिराएं हैं, जलरागी और जल विरागी। फिर है साबुन की सफाई प्रक्रिया, है ना, ये साफ कैसे करता है किसी कपड़े को।
साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल द्वारा होती है। साबुन के अणुओं की है ना आयनिक सिरा जल में रहता है और दूसरा तेलीय मैल में घुल जाता है और मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने के रूप में सक्षम हो जाता है, क्योंकि तेलीय मैल तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। इससे पानी में इमल्सन बनता है। ठीक है। मिसेल विलियन में है ना कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और इस प्रकार मिसेल में तैरते समय ठीक है मैल आसानी से हट जाते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये साइंस के भाषा में लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर ही क्या हो रहा है। ठीक है, तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया की बात करें, कैसे करते हैं कपड़ा को साफ। तो आप एज्यूम कीजिए कि ये कोई कपड़ा है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पूरा तैलीय पदार्थ यानी मैल बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम किसी एक को ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये कपड़ा है, उसमें से एक ये तैलीय मैल है। ठीक, तो जब हम इसमें साबुन रगड़ेंगे तो क्या होगा कि मिसेल का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इससे ठीक है, मतलब ये पूरा किनारे से आप समझिए नहीं, ऐसे करके है। ठीक है, और ये 3D शेप में है। ठीक है, मतलब यहाँ से भी निकला हुआ है और अंदर में ही है। तो पूरा कोरोना का जो पैटर्न कैसे दिखता था आपको, है कि नहीं, सब वो समझिए उसी तरह से। और उसके केंद्र में क्या रहता था, इसके केंद्र में क्या है, तेलीय मैल। तो यहाँ पर एक का एग्जाम्पल लिए इस तरह से, तो यहाँ पर तो बहुत सारा है। तो कोरोना वाला जो गोल वाला नहीं था वो समझिए पूरा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो बाहर से जो भी है, फुटबॉल है, मान के चलिए फुटबॉल की तरह से संरचना बनी है, तो ये बाहर से जितना भी है सब जल में घुलने वाला है और ये इसके अंदर में है। तो जब कपड़े को साबुन रगड़ने के बाद है ना, अब इसको हम लोग साफ करने के लिए जब जल में डुबो के निकालेंगे तो ये सब तो जल को फेवर करता है, जल जल पसंद है इसको, तो ये जल के साथ रहना चाहेगा और ये कपड़े से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये रह ही जाएगा। ठीक है, और ये कपड़ा जब पानी में डुबाएंगे तो ये कपड़ा इस तरह से निकल आएगा और ये जो है ये पूरा जल में ही रह जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारा कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो आगे है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। ठीक है, जब हम कठोर जल के साथ साबुन से हाथ धोते हैं तो देखते हैं कि झाग बड़ी मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ अस्कम जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। फिर है कि अपमार्जक जो है कठोर जल में भी प्रभावी है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, क्या है कि अपमार्जक का भी सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देखे थे, ठीक है, साबुन में कि के और पोटेशियम और सोडियम रहता है, यहाँ पर अमोनियम और सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, तो इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। ठीक है, आगे है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला में के अमोनियम एवं सल्फोनेट के लवण होते हैं। ठीक है, फिर यह कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं, इसलिए झाग नहीं बनता है, जबकि अपमार्जक वह कठोर जल में प्रभावी होते हैं। ठीक है, यह प्रभावी हैं इसलिए झाग बनता है। थर्ड है इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण होता है, जबकि अपमार्जक में इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण नहीं होता है। फोर है कि यह जल की कठोरता को बढ़ाता है, जो साबुन है जल की कठोरता को क्या करता है, बढ़ाता है, जबकि है ना अपमार्जक यह जल की कठोरता को कम करता है। इसका अंतर हो गया है ना। तो इस तरह से
हमारा जो ये टॉपिक है और ये जो सब्जेक्ट है, मतलब ये जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है।